बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। ख़वातीन व हज़रात, इस्लामाबाद के अंदर एक वाक़या हुआ है G10 के एक नाके के ऊपर, जहां पर एक नौजवान जो है वो अपनी गाड़ी पर जा रहा होता है, 20-21 साल का। उसे पुलिस रोकती है, वो नाके पर नहीं रुकता और उसकी गाड़ी को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। ये वाक़या देखने में बड़ा सादा लग रहा है और इस केस को समझने में और सज़ा देने का तयन करने में और कसूरवार पुलिस वालों को ठहराना बड़ा ही आसान लग रहा है कि उन्होंने कोताही की, गफलत बरती अपनी ड्यूटी के अंदर। लेकिन ये केस इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड केस है। इसकी जो हकीकत है और असल माजरा जो है वो भी सामने आ चुका है। FIR की कॉपी मेरे सामने है, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस नौजवान के हवाले से, इसकी फैमिली के हवाले से और इसके मुतल्लिक भी आपके सामने आज की इस वीडियो में तफसील से रखेंगे और कुछ डिस्कशन होगी कि आखिर ये वाक़यात जो हैं ये होते क्यों हैं। और सानिया साहिवाल भी हुआ, आपको याद है, उसमें भी CTD के एहलकारों ने एक कार्रवाई की जिसके मुतल्लिक बाद में हुआ क्या क्या अपडेट हुई वो भी अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन ये जो केस है ये बड़ा वाज़ेह होता हुआ दिखाई दे रहा है और मामला जो है वो अब समझ में आ रहा है। इस बच्चे के वालिद का जो मौक़िफ़ है, इसके भाई का जो फेसबुक स्टेटस सामने आया है और दीगर तमाम तर जो डॉट्स हैं, अगर उन्हें कनेक्ट किया जाए तो ये वाक़या जो है ये समझ में आ जाता है। साथ ही साथ गाड़ी की कुछ तस्वीरें हैं, उनका मैं डिटेल में आपको एनालिसिस दूंगा कि 21 गोलियां बरसाई गई, 17 गाड़ी को लगी, नौजवान को कितनी लगी और ये पुलिस के मौक़िफ़ की किस तरह से ये जो तस्वीर है ये तायीद करती हैं या नफ़ी करती हैं, इसे भी हम ज़रा डिटेल में प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आप सब हजरात की खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीनो हज़रात, मीडिया पर और सोशल मीडिया पर जो इत्तलात हैं, जो खबरें हैं, वो डिटेल्स ये हैं कि एक 20-21 साल का नौजवान है, उसकी गाड़ी को ना रोकने पर नाके पर फायरिंग कर दी जाती है जो कि इंतहाई गलत है और किसी दहशतगर्द के ऊपर भी इस तरह गोलियां नहीं बरसाई जाती जिस तरह इस नौजवान के ऊपर बरसाई गई हैं। लेकिन वाकई को समझने के लिए पहले मैं इस नौजवान का तारुफ दे देता हूँ। ये उसामा सत्ती नामी नौजवान है, इसकी उम्र 20-21 साल बताई जा रही है और ये इंटरमीडिएट यानी कि FSC का स्टूडेंट था और ये जो गाड़ी चला रहा है ये इस गाड़ी को अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए ये बतौर ऊबर करीम पे भी चलाया करता था, बतौर कैब चलाया करता था ये नौजवान इस गाड़ी को। अब नौजवान के मुतल्लिक पहले ये इत्तलात आई कि गाड़ी जो है उसके जो शीशे हैं वो काले थे और जो ब्लैक इसके पेपर हैं उसका इशू है, लेकिन वो भी बात उसमें सदाकत नज़र नहीं आई। लेकिन पुलिस का मौक़िफ़ यही है कि ये गाड़ी इसने रोकी नहीं और इसकी गाड़ी को हमने पीछे से उसके ऊपर फायर कर दिए, टायरों के ऊपर। लेकिन टायरों पर फायर और 21 गोलियों के अंदर फ़र्क ज़रूर है और 5 गोलियां तो साइड पे लगी हैं, 5 गोलियां सामने लगी हैं और 8-10 गोलियां साइड पे लगी हैं। इसका मतलब है कि निशाना बनाया गया है और 17 गोलियां इस नौजवान को टच हुई हैं जो कि ड्राइविंग सीट पर था। तो इससे पुलिस के इस मौक़िफ़ की तो मुकम्मल तौर पे हो जाती है नफ़ी। अब सवाल ये पैदा होता है और सवाल ये जन्म लेता है कि इस नौजवान के जो तरफ से और इसकी फैमिली की तरफ से मौक़िफ़ आ रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड पे मैं ज़रा आपको बताऊंगा कि ये माजरा है क्या, हुआ क्या है। हसनैन सत्ती इस नौजवान के भाई का नाम है और उसने एक फेसबुक पोस्ट की कि मेरा भाई रात को 1 बजे दोस्त को छोड़कर वापस आ रहा था G10 की तरफ, रास्ते में पुलिस वालों ने रोका उसको, घर से लेट होने की वजह से उसने गाड़ी नहीं रोकी तो पुलिस वालों ने उस पर फायरिंग स्टार्ट कर दी जिसकी वजह से मेरे भाई की डेथ हो गई। ये गाड़ी की पिक्स अटैच है और ये वाक़या इस्लामाबाद में G10 में हुआ है। रमना थाने में केस है। आप सब भाइयों से दरख्वास्त है हमारे भाई के लिए इंसाफ किया जाए। ऐसा तो कोई दहशतगर्दों के साथ भी नहीं करता और ये तो 21 साल का जवान स्टूडेंट था। ये किस किताब में लिखा है कि गाड़ी ना रोकने पर आप डायरेक्ट फायरिंग कर दें और ये सब कुछ इसके मुताल्लिक लिखा गया है कि इस वाक़े को इन्वेस्टिगेट कराया जाए। ये इनिशियली जैसे ही वाक़या होता है तो इसके भाई का मौक़िफ़ आता है, लेकिन जो FIR है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो जाती हैं और केस जो है वो खुल जाता है। अब इस FIR के अंदर इसके वालिद की तरफ से FIR लिखी गई है और बताया गया है कि ये तकरीबन सैटरडे की रात को बवक्त तकरीबन रात 2 बजे अपने दोस्त को H11 नस्ट यूनिवर्सिटी जो है वहां पर छोड़ने गया और मुदस्सिर मुख्तार, शकील अहमद, मुईद अहमद, मोहम्मद मुस्तफ़ा और इफ्तिखार अहमद जो है जिनसे एक दिन कबल
मेरे बेटे की तलक कलामी और झगड़ा हुआ था, जिनका जिक्र मेरे बेटे ने मुझसे किया था, और कि मेरा इस्लामाबाद पुलिस वालों के साथ 2 बजे उनके साथ मेरा इस्लामाबाद पुलिस के मुलाजिमीन से झगड़ा हुआ है और उन्होंने मुझे धमकी दी और कहा है कि हम तुम्हें मजा चखाएंगे। ये कुछ दिन पहले वाकया हुआ इस नौजवान का। 5 अफराद जिनका नाम लिखा गया, उनके साथ तलक कलामी हुई इस नौजवान की, और इसने अपने वालिद को भी बताया कि मेरी उनसे मुंह मारी हुई है। ये वाकया इस दिन से पहले का है, वारदात से पहले का है। जबकि बताते हैं आज मोरखा, ये जो 2 जनवरी 2021 को बवक्त रात 2 बजे इन लोगों ने दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए मेरे बेटे की गाड़ी का पीछा किया और इन लोगों ने गाड़ी को हिट किया और इससे मेरे बेटे की जान चलेगी और मेरे बेटे की एक जान एक मामूली तलक कलामी की वजह से ली गई। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अगर आपको अब ये बताऊं कि कुछ पुलिस जराये से हमारी बात हुई है और वो भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये वाकया भी इस वक्त हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इस नौजवान को टारगेट किया गया है, मुंह मारी हुई, गालम गलोच हुआ, तलक कलामी हुई इसकी पुलिस वालों से चंद दिन पहले और उसी का इसे निशाना बनाया गया। ये इसके वालिद का ऑफिशियली अब मौक़िफ़ सामने आ चुका है। जो FIR की कॉपी है वो मेरे सामने है, जिसे मैंने पढ़ के आपको सुनाया। ये हैंड रिटन FIR है। इसमें और भी काफ़ी बातें लिखी गई हैं कि चारों अतराफ से गोलियां लगी और मेरे बेटे को काफ़ी गोलियां लगी, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगी और जिससे वो शदीद जख्मी हुआ और बाद में उसका कत्ल हो गया और वो जारी बात है वो अपनी जान की बाजी हार गया। इस नौजवान की तस्वीर हम शेयर नहीं कर सकते, इंतहाई अफसोसनाक तस्वीर है, लेकिन अगर हम इन तस्वीर को देखें तो ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि इसे बहुत ज्यादा गोलियां लगी हैं। एक आध गोली से इसकी मौत नहीं हुई, बाकायदा तौर पर जैसे किसी को भून दिया जाता है वही इस नौजवान के साथ हुआ है। हम तीनों हज़रात, अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ पुलिस एहलकार जो हैं उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है, पुलिस की तरफ से मौक़िफ़ भी आया है। जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट है उसकी तरफ से गाड़ी को उकब से टायरों पर गोलियां मारने का पुलिस का मौक़िफ़ गलत साबित हुआ, यानी पुलिस ने गलत बयानी की। गाड़ी को सामने से 5 गोलियां मारी गई, मजमूई तौर पर 17 गोलियां इस गाड़ी को लगी, 21 गोलियों के जो खौल हैं वो मौके से मिले। तो ये वक़ुआ है। अब इस सब के अंदर 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। सबसे पहले सानिया साहिवाल, आपको याद होगा, जिसका इंसाफ आज तक नहीं मिल सका। CTD वालों ने मासूम बच्चों के सामने उसके वालिदैन को दरिंदगी का निशाना बनाया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त बैरून मुल्क दौरे पर थे और उन्होंने कहा था कि मैं जब मुल्क वापस आया तो मैं देख लूंगा और इंसाफ होगा और मैं इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाऊंगा। इंसाफ की फराहमी तो हमने नहीं देखी, मामला खटाई में पड़ गया। पुलिस वाले और CTD के जो एहलकार थे उन्हें लेवरेज मिल गई ड्यूटी पर होने की, के शक की बुनियाद और ये सब कुछ। लेकिन इमरान खान साहब ने इंसाफ ये किया कि उन्होंने उन्हें बुलाकर चेक दे दिया और बच्चों के सर पे हाथ फेर दिया और इससे ये केस भी क्लोज हो गया। लेकिन इस तरह के वाकयात जो है वो आए रोज होते रहते हैं। पुलिस वालों की हमारी जो ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसका बहुत ज्यादा फुकदान है। नॉर्मल केसेस में भी कि गाड़ी बाहर के मुल्क में भी जब आप कोई गाड़ी नाके से भाग रही होती है तो उसके टायरों को निशाना बनाते हैं, उसके ड्राइवर को निशाना नहीं बनाते, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ ड्राइवर को मारना नहीं, वो ड्राइवर से गाड़ी बेकाबू होकर और 50 राहगीरों पे चढ़ सकती है और 2 गाड़ियों को तबाह कर सकती है, जाके उसका एक्सीडेंट आगे हो सकता है स्पीड में। तो ये हमारे पुलिस वालों को इस चीज का शायद इल्म नहीं है, या फिर वो बहुत ज्यादा शौक में होते हैं कि कोई बहुत बड़े हीरो बन जाए कार्रवाई करके, और बहुत ज्यादा वो हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में देख देख के इंस्पायर हो रहे हैं, और उससे अगर इंस्पायर हो रहे हैं तो इंसाफ की फराहमी इनसे यकीनी नहीं बनाई जाती। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, कुछ चीजें हैं जिनका इदराक बड़ा जरूरी है। ये नौजवान जो है, इसकी PTI की ये जो तस्वीरें हैं, ये PTI का एक रुकन था और PTI को सपोर्ट करता था। अब ये नौजवान की ये जो तस्वीर है PTI के कपड़े पहन के, हैट पहन के, मर्चेंडाइज पहन के, ये चीख चीख कर वजीर आजम पाकिस्तान से पुकार रही हैं और कह रही हैं कि मुझे इंसाफ कब मिलेगा। मैंने नए पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, मैं रियासत मदीना में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास लेना चाहता था, लेकिन आपकी रियासत मदीना में ज्यादा दूर नहीं, आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस से, आपकी रिहाइश गाह से चंद किलोमीटर दूर मेरी जान ले ली गई नाहक और जाती रंजिश पे। ये तो एक और एक्सट्रीम केस है, ये केस उससे भी आगे बढ़कर है और इस नौजवान की जान ले ली जाती है, इसे मार दिया जाता है। इमरान खान साहब, अब आपका इम्तिहान है। गुज़श्ता सारे केसेस में जो इंसाफ हुआ वो हमने देख लिया, लेकिन खुदारा इस नौजवान को इंसाफ देकर एक मरतबा तो मिसाल बनाइए, एक लम्हे के लिए सोचिए। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, एक लम्हे के लिए सोचिए कि इस नौजवान की जगह कासिम होता तो आप क्या करते। मैं देखता कि अभी तक वो पुलिस वालों का एनकाउंटर ना हो गया होता तो फिर क्या होता। किसी भी सियासतदान का आप ले लें, आप वजीर दाखिला जो भी हमारे हैं, IG के बेटे को किसी ने कुछ कहा होता तो मैं देखता क्या होता। क्या इस शख्स का, इस बच्चे का कसूर ये था कि ये
ایک غریب آدمی کا, ایک متوسط طبقے کا, ایک مڈل کلاس آدمی کا بیٹا تھا جو باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے انٹر کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے اوبر کریم چلاتا تھا. خواتین و حضرات, یہ ہمارا بھی فرض ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں میں آج زد پہ اگر ہوں تو بدگمان نہ ہو. چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. اور وہ ایک اور چیز ہے کہ کب آواز اٹھاؤ گے؟ جب گھر سے لاش اٹھاؤ گے. یہ جو آندھی ہے یہ ہمارے تک آ رہی ہے, یہ ہمیں بھی جلا کے رکھ دے گی آگ اگر ہم نے اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی. اسامہ سکتی کے لیے نہیں تو اپنے بچوں کے لیے آپ کو آواز اٹھانی ہے, اپنے لیے آواز اٹھانی ہے, اپنے مستقبل کے لیے آواز اٹھانی ہے. بھول جائیں اس شخص کو, اس بچے کو, اس کی ماں کے درد کو. وہ پتھر ہوں گے, وہ انسان نہیں ہوں گے. سیلفش ہو جائیں, سیلفش ہو کر سوچیں, اپنے لیے آواز اٹھا لیں خدا را, لیکن آواز ضرور اٹھائیں. کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان بھی یہی کہا کرتے تھے کہ میرے سپورٹرز اور عام سپورٹرز میں فرق یہ ہے کہ میرے سپورٹرز میری حکومت اور میرے دور میں ہونے والی غلط باتوں کو بھی ہائی لائٹ کریں گے, ورنہ پھر نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے اندر سپورٹر سے کیا فرق. یہ میرا میسج پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے کہ آپ نے بھی آواز اٹھانی ہے. آپ کو اب سانپ سونگ گیا تو یہ منافقت ہوگی, اور منافقت جو ہے وہ سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے. میری آپ سے یہ درخواست ہے, میں نارملی ویڈیو کے اینڈ پہ کہتا ہوں کہ ویڈیو کو شیئر کریں, کامنٹ کریں. میں آج نہیں کہوں گا, میں آج آپ سے کہوں گا کہ اس پیغام کو شیئر کریں, اس ویڈیو کو بے شک شیئر کریں یا پھر نہ کریں, لیکن اس میسج کو ضرور شیئر کریں. بے شک اس ویڈیو کی صورت میں یا پھر ٹویٹ کی صورت میں کچھ بھی کریں, آواز اٹھائیں. آپ کے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے, آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ جو ڈیوائس ہے, آپ کے ہاتھ میں جو سوشل میڈیا, یہ کیا کر سکتا ہے. یہ ملک بند کر سکتا ہے, یہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ ایک کیس کو کیوں نہ مثال بنائی جائے اور ان پولیس اہلکاروں کو اسی چوک میں لٹکایا جائے. یہ درندے ہیں, یہ انسان نہیں ہیں. اور اب تو اس واقعے کے اندر ایک نیا موڑ آ چکا ہے. اس کے والد کی ایف آئی آر جو ہے اس نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے. اب تو اس کی تحقیقات اور رخ میں ہوں گی. بے قصور کیا, یہ تو ریونج کی طرف جا رہی ہے بات. تو یہ سب بھی میری درخواست ہوگی, اور میں امید کر رہا ہوں کہ اس دور حکومت میں ایٹ لیسٹ ہم انصاف ضرور دیکھیں گے. مخدوم صاحب کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی. اللہ تعالیٰ تمام تر پاکستانیوں کو اور ان کے بچوں کو محفوظ رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اللہ ہی ہمارا محافظ ہے اور اللہ ہی ہمارا حافظ ہے. ہمیں اسی سے آس ہے. ہمارے یہ جو نام نہاد وردی والے محافظ ہیں پولیس کی, ان سے تو ہمیں کوئی انصاف ابھی ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.